अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। साल अव्वल के हवाले से रुदात नवीसी और उसके उसूल। रुदात नवीसी जो है ये उन हालात व वाक़यात की तफसील होती है जो किसी शख्स का मुशाहिदा हो, तजर्बा हो या उसके साथ पेश आने वाले वाक़यात हों। तो रुदात लिखते वक्त आसान और सादा ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि उसूलन ये एक कहानी जैसी चीज़ है। इसमें मुश्किल अल्फाज, अलामतें वगैरह इस्तेमाल नहीं की जाती। रुदात लिखते हुए हक़ाइक़ को नज़रअंदाज नहीं किया जाता, बल्कि वाक़यात को उनकी असली शक्ल में लिखा जाता है। रुदात जिस महफ़िल व नशिस्त की लिखनी है, उसमें हिस्सा लेने वाले सामाईन या जो मुख़ातिब हज़रात हैं, कोई मज़मून निगार है, कोई शायर है, मुकर्रर है या नाक़दीन है, उन सब का ज़िक्र मुख्तसर और मगर जामे अंदाज में करना होता है। अशार या मज़ामीन के महज चंद मौज़ूआत तफ़सील जो हैं वो पेश कर दी जाए। बहुत ज़्यादा तफ़सीलात में जाने की ज़रूरत नहीं होती। अशार या मज़मून के मौज़ू के चंद अहम हिस्से जो ख़ास तौर पर अहम हैं, उनको ही बयान कर देना काफ़ी है, क्योंकि रुदात जो है ये तफ़सीलात की मुतहम्मल नहीं है। और फिर शिरकत जिसने की है महफ़िल में या मजलिस में, शिरकत करने वाली जो भी शख्सियात हैं, उनका ज़िक्र वाज़ेह अंदाज में करना चाहिए। मेहमान ख़ुसूसी हैं, कोई सदर नशीन बनकर तकरीब में शरीक हुए हैं या किसी ने स्टेज सेक्रेटरी का किरदार अदा किया है, इससे तकरीब का उरूजो ज़वाल, अंजाम और नक्शा वगैरह सब आंखों के सामने आ जाता है। एक और ख़ास बात आपको याद रहे कि तिलावत कुरान पाक और सदर मजलिस की इजाज़त से तकरीब का आगाज़ और अख्ताम का ऐलान भी जो है वो रुदात का हिस्सा है। तो रुदात लिखते हुए इन बातों को ख़ास तौर पर आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं रुदात ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। आकाए दो जहाँ हजूर पुर नूर जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना रबीउल अव्वल शुरू होते ही लिख लें। शुरू होते ही मिलाद पाक की महफ़िलें सजने लगती हैं, घर घर नात खानी और दुरूद की बारिश होने लगती है। जो 12 रबीउल अव्वल की मुबारक तारीख नज़दीक आती जाती है, शम्अ रसालत के परवानों की मोहब्बत और अक़ीदत में इजाफ़ा होता चला जाता है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम जहाँ बड़े बड़े शहरों छोटे कस्बों में किया जाता है, वहाँ अब बड़े बड़े देहात में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियाँ मनाई जाती हैं। ये थोड़ी सी तमहीद बांधी गई है पहले, जिसकी भी हम तकरीब की रुदात लिखें। अगरचे यहाँ पे 5 लाइनें हो गई हैं, लेकिन 2-3 लाइनों में भी आप बता सकती हैं तमहीद। गुज़िश्ता साल मुझे पंजाब के एक गांव में जाने का इत्तेफाक हुआ, जहां कई सालों से मरकज़ी मिलाद कमेटी जो है वो ईद मिलादुन नबी के जुलूस का एहतमाम व इंसराम नहायत उसको एहतशाम से कर रही है। 11 रबीउल अव्वल की शाम ही से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। दूर दराज से आने वाले उलमा, नात खानान, शीरी बयान को नहायत इज़्ज़त एहतराम के साथ मेहमान खानों में ठहराया गया। मौसम सर्दी का था, इसके मुताबिक बिस्तरों और कमरों का इंतखाब किया गया। मेहमानों को पुरतकल्लुफ़ खाना खिलाया गया और उनके आराम व आसाइश का हर तरह से ख्याल रखा गया। इशा की नमाज के लिए मसाजिद में गए तो शहरों में भी ज़्यादा रौनक थी, शहरों से भी ज़्यादा रौनक थी। अगले दिन सुबह सवेरे बेदार होकर नमाज फ़जर पढ़ी, मेहमान खानों की तरफ लौट आए। थोड़ी देर बाद मेहमानों को नाश्ता कराया गया। नाश्ते में गाँव की सौगातें वाफर मिकदार में मौजूद थी। मक्खन, लस्सी, सरसों का साग, देसी मुर्गी के सालन से मेहमानों की हाथ तवाज़ा की गई। ठीक 7 बजे मरकज़ी मस्जिद से जुलूस का आगाज़ हुआ। जिंदा दिल देहातियों का जोश खरोश दीदनी था। अपने हाथों में बैनर उठाए हुए थे जिन पर लिखा था अहमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, कमली वाले आका पर लाखों सलाम, गुलाम है रसूल के गुलाम हैं हम, अज़मत रसूल के पास पाँ है पास पाँ। मुख्तलिफ नारे और मुख्तलिफ बातें जो हैं वो लिखी गई हैं। नात खानों और उलमा की टोलियाँ जुलूस की क़यादत कर रही थीं। आज गाँव की हर गली हर बाजार दुरूद व सलाम की आवाज़ों से गूंज रहा था। गाँव की ख़वातीन अपने मकानों की छतों पर खड़ी जुलूस का नज़ारा कर रही थी। तमाम गांव दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर घर में रंग बिरंगी झंडियाँ लगी हुई थी। सब देहाती ज़र्क बर्क लिबास पहने हुए थे। सबके चेहरे आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में
तमतमा रहे थे। जुलूस रवाना हुआ तो फिजा तौहीद रिसालत के नारों से गूंजने लगी। चंद नात खानान शीरी बयान एक तांगे पर बैठे नाते पढ़ रहे थे। तांगे पर लाउड स्पीकर का भी इंतज़ाम किया गया था। जब सब हाजरीन मिलकर नात पढ़ते तो दिल मस्ती में झूम उठता और दूर अफ्तादा गाँव में ज़िक्र हबीब ए खुदा और आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये चर्चा खुदा के इस वादा पर दलालत कर रहा था कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, यानी महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। तमाम लोग आपके ज़िक्र में दिलो जान से शरीक थे और उन्हें ऐसी रूहानी खुशी हासिल हो रही थी जो किसी कीमत पर हासिल नहीं हो सकती सिवाय इस शख्स के कि जिसके दिल में मोहब्बत रसूल की शमा रोशन हो गई हो। फिर एक शेर शामिल किया गया है। पाते हैं ज़िया उससे खुर्शीदो कमर भी, जो दिल के हुआ मतला अनवार मदीना। जुलूस जिस रास्ते से गुजरता है इस पर गुलपाशी की जाती है। 3-4 मकामात पर जुलूस को रोकर बड़ी बड़ी हवेलियों में पहले से बिछाई गई चारपाइयों पर बड़ी इज़्ज़त और तकरीम से बिठाया गया। वहाँ तबरकात से जुलूस के शुरका की हाथ तवाज़ा की गई। मौसम के मुताबिक चाय पेश की गई। वहाँ उलमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। नात खानों ने नजराना नात पेश किया। अहले खाना के हक़ में दुआ खैर की गई। फिर जुलूस अपने रवायती रास्ते से गुजरता हुआ नमाज ज़ोहर से पहले मरकज़ी मस्जिद जहाँ से के रवाना हुआ था वापस आ गया। सब ने बाजमात नमाज ज़ोहर अदा की। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद डेरा इस्माइल खान साहब एक मारूफ आल मदीने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उनकी सीरत मुबारक पर एक सीरत अफरोज़ और मुदल्लल तकरीर की। यह सिलसिला नमाज असर तक जारी रहा और बिलाखिर नमाज असर अदा करने के बाद यह मुबारक मुक़द्दस रूहानी ईमानी और वजदानी तकरीब का अख्ताम हुआ। मगर महसूस यह हो रहा था तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो। ज़िंदगी ख़त्म हुई और कलम टूट गए। दूसरी रुदात देखिए। रुदात तकरीर बसिलसिला यौम इकबाल। औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। अल्लामा इकबाल की यौम विलादत की मुनासबत से 9 नवंबर 2003 लिखा है। आप यहाँ पे 2020 लिख लेंगी, ज़ाहिर है। गवर्नमेंट कॉलेज की उर्दू मजलिस ने शायर मशरक़ी की याद में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। ये तकरीब 9 बजे सुबह कॉलेज हॉल में मुनक़िद हुई। तकरीब की सदारत मुल्क के मारूफ दानिशवर और इकबाल शनास प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद मुनव्वर साहब ने की। मुकर्ररा वक्त पर कॉलेज हाल असातिज़ा, मोअज़्ज़िज़ीन शहर और तलबा से खचाखच भर चुका था। सदर तकरीब को कुर्सी सदारत पर जलवा अफरोज़ होने की दावत दी गई। तालियों की गूंज से मौसूफ कुर्सी सदारत पर रौनक अफरोज़ हुए तो जलसे की बाकायदा कार्रवाई शुरू हुई। साल दवम के तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद जवाद ने तिलावत कलाम पाक की। इनकी आवाज़ दर्द और अकीदत में डूबी हुई थी। इनकी क़राअत के सोज़ ने दिलों को हिला कर रख दिया। तिलावत के बाद एक तालिब इल्म ने नात के मोती बखेरे और अकीदत के फूल निशावर किए। यहाँ पे आप शेर भी शामिल कर सकते हैं जो कि अल्लामा इकबाल के दिन के हवाले से है। तो उनका बहुत मशहूर शेर, लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगी नाए रंग मेरे मुहित तेरे मुहित में खिता है हबाब। अल्लामा इकबाल का ये नातिया कलाम आप यहाँ पे शामिल कर दें तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद देखिए उर्दू मजलिस के निगरान प्रोफेसर नसीरुद्दीन हुमायूं ने तकरीब का तारुफ करवाते हुए फरमाया कि आज की तकरीब अजीम इस्लामी मुफक्कर और फ़लसफ़ी शायर हज़रत अल्लामा इकबाल की खिदमत में खराज अक़ीदत पेश करने की एक अदना सी कोशिश है। ये हमारी खुशबख्ती है कि आज की तकरीब में शमूलियत के लिए लाहौर से मुतअद्दिद अहले इल्म हज़रात तशरीफ़ लाए हैं। ये इनकी बेपाया इनायत है कि वो दूर दराज का सफ़र इख्तियार करके यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। उम्मीद है आप हज़रात इनके बुलंद पाया ख्यालात से पूरा इस्तिफ़ादा करेंगे। इनके साथ ही उन्होंने तकरीब के सबसे पहले मकाला निगार जनाब नासिर इकबाल को इजहार ख्याल की दावत दी। नासिर इकबाल साहब के मकाले का मौजू था इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी। साहब मौसूफ़ ने फ़लसफ़ा खुदी पर सैर हासिल बहस की। उन्होंने बताया कि खुदी असल में अरफ़ान ज़ात का दूसरा नाम है। जब इंसान को अपनी हस्ती का इरफ़ान हासिल हो जाता है तो वो ज़माने में किसी चीज़ का मुख्ताज नहीं रहता। उन्होंने फरमाया कि इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी का असल मकसद ये है कि मोमिन अपना मकाम पहचान ले
उन्होंने अल्लामा इकबाल के बहुत से अशार इस ज़िम्न में पेश किए, मसलन खुदी का सिरे नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फिसां ला इलाहा इल्लल्लाह। इनके बाद सेक्रेटरी ने कॉलेज के एक तालिब इल्म अहमद सईद को दावत दी कि वो अल्लामा इकबाल पेश करें। चुनांचे मज़कूरा तालिब इल्म ने अल्लामा इकबाल की मशहूर गज़ल बड़े तरन्नुम और सोच के साथ पेश की और सामीन को मसहूर किया। फिर चिराग दुले लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पर उकसाने लगा मुर्गे चमन। दूसरा मकाला पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज लाहौर के डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया साहब का था। इनका मौजू था इस्लाम और इश्तराकियत। मौसूफ़ के मकाले का मौजू दिलचस्प था, इसलिए सामीन ने इसे तवज्जो और इन्हमाक से सुना। मकाला निगार का मौक़िफ़ ये था कि अल्लामा इकबाल इश्तराकियत के सरासर ख़िलाफ़ थे, इसलिए वो इसमें ख़िलाफ़ थे, हत्ता कि उन्होंने इस्लामी सोशलिज़म की तरकीब भी कहीं इस्तेमाल नहीं की। अल्लामा इकबाल इस्लाम को एक मुकम्मल ज़ब्ता है समझते थे, इसलिए वो इसमें किसी पैबंदकारी के हक़ में ना थे। इनका फ़लसफ़ा या फ़िक्र असल में कुरानी तालीमात का तर्जमान था। उन्होंने अल्लामा इकबाल के मुतअद्दिद अशार बतौर हवाला पेश किए, मसलन कुरान में हो गोता ज़न ए मर्दे मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। तीसरे मकाला निगार इस्लामिया कॉलेज लाहौर के प्रोफेसर शेख मोहम्मद रफ़ीक थे। उनका मौजू था इकबाल का मर्द मोमन। मौसूफ़ ने बड़ी उम्दगी और जामियत के साथ अपने मौजू को निभाया। उन्होंने बताया कि इकबाल का मर्द मोमन जलाल व जमाल का मजमुआ है। इस पर तालीमात कुरान की गहरी छाप नज़र आती है। इकबाल का मर्द मोमिन इश्क को अक़ल पर तरजीह देता है। यहाँ से आप को अगर बहुत ज़्यादा तवील लगे तो आप एक दो लाइन छोड़ भी सकती हैं। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई यान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। आखिर में तकरीब के सदर प्रोफेसर मुनव्वर साहब को इज़हार हाल की दावत दी गई। आपने अपनी आलमाना और हकीमाना तकरीर में इस अमर पर जोर दिया कि अल्लामा इकबाल के नज़दीक ईमान की पुख्तगी और इस्तेहकाम फ़र्द की सीरत की तामीर बुनियादी चीज़ है। ईमान की मजबूती ही से यकीन की वो कैफियत पैदा होती है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है। यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है। यही क़ुव्वत है जो जानिबगर तकदीर मिल्लत है। सदर मोहतरम ने तलबा पर जोर दिया कि वो अपने किरदार की तामीर और सीरत की पुख्तगी की जानिब खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि तलबा ही कौम का असल सरमाया है। मुस्तकबिल की ग्रांबार जिम्मेदारियाँ इन्हीं को अपने कंधों पर उठानी हैं। तकरीर के ख़ात्मे पर सदर जलसा ने उर्दू मजलिस के अरकान मोहम्मद अमजद, नवीद एहसन, हाफिज़ मोहम्मद जवाद, अहमद सईद और फ़ारूक अहमद को उर्दू मजलिस की सरगर्मियों में आला कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने पर खुसूसी इसनाद अता की। कॉलेज के प्रिंसिपल ने सदर मजलिस, मेहमान खुसूसी हाजी ज़कीर साहब और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस तरह ये यादगार तकरीब बखैर खूबी एहतमाम पजीर हुई। ये था जी 2 रुदात आपको करवा दी गई हैं साले अव्वल के हवाले से। एक यादगार मुशायरा, ये बहुत अहम रुदात होती है मुशायरा की, लेकिन इसमें अशार चूँकि बहुत ज़्यादा हैं। शादी की तकरीब की रुदात ऐसी है कि जो बच्चे खुद भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए कॉलेज में, ये यहाँ में स्कूल भी हो सकता है, स्कूल या कॉलेज में जलसा है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुदात। हमारे कॉलेज की मजलिस बज़्म अदब के ज़ेर एहतमाम हस्ब रवायती सालबी सीरत नबी के मौजू पर एक बावक़ा तकरीब मुनक़िद हुई। ये तकरीब हर साल रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने की 12वीं तारीख को मुनक़िद होती है। हर मुसलमान की तरह तलबा और प्रोफेसर्स इस जश्न मिलाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कई दिन पहले से तैयारियां होने लगी। हाल को साफ़ सुथरा करके झंडियों और बैनर से सजाया गया था। कॉलेज में होने वाली दूसरी तकरीबात से ये तकरीब इसलिए भी मुनफरिद है कि इस ज़ात पाक के हवाले से होती है जो वजह कायनात है और रहमतुल्लिल आलमीन है। यह महीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इज्तिमाई मसरत और शादमानी का पैगाम लेकर आता है। ये वो बाबरकत महीना है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। दुनिया भर के मुसलमान आपकी वलादत बासादत की इस मुबारक माह को इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाते हैं। मिलाद की महफ़िलें होती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, मदीना मुनव्वरा की मुनासबत से पहाड़ियाँ बनाई जाती हैं, गली मोहल्लों को सजाया जाता है। मजलिस बज़्म अदब ने रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही इस तकरीब को 4 चांद लगाने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी।
कॉलेज के प्रिंसिपल खुद बहुत अच्छे नात ख़्वां हैं। उन्होंने इस मौके पर तलबा और असातिज़ा से दरख्वास्त की कि तमाम हाज़रीन हाल में बाअदब और बावज़ू बैठें। मुख्तलिफ़ खुशबुओं में डूबा हुआ हाल 9 बजे ही हाज़रीन से भर गया। प्रिंसिपल साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए। इनके साथ प्रोफेसर अशर जवेद और राना अलादत्ता साहब तशरीफ़ रखते थे। आप अपनी मर्ज़ी से असातिज़ा के नाम लिख सकते हैं। प्रिंसिपल साहब की इजाज़त से स्टेज सेक्रेटरी ने तकरीब के आगाज़ में साले चाहरम के तालिब इल्म ज़ीशान हैदर से तिलावत कुरान पाक की दरख्वास्त की। ज़ीशान हैदर ने सूरह रहमान की चंद आयात तिलावत की। क़िराअत के एहतमाम पर सब हाज़रीन ने बेख्तियार सुबहान अल्लाह और जज़ाकल्लाह से ज़ीशान हैदर की हौसला अफ़ज़ाई की। साल सवम के सैयद शाह हुनैन को स्टेज सेक्रेटरी ने नात की दावत दी और उन्होंने बड़ी खुशहाली से नात या शाह तरन्नुम से सुनाए। फिर आगे आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी नात के बारे में लिख दें। 2 शेर भी लिख सकती हैं आप। इसके बाद प्रोफेसर राना अलादत्ता को दावत खिताब दी गई कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डालें। उन्होंने इस दावत को अपने लिए सआदत समझा। आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इसी से पर रोशनी डाली जब आपने नबूवत का ऐलान किया। इस रास्ते में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख तकलीफ़ें दी गई जिनका तसव्वुर ही रोंगटे खड़े कर देता है। प्रोफेसर साहब ने बताया कि आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, बारहा जान लेने की कोशिश की गई, हत्ता कि आपको हिजरत पर मजबूर कर दिया गया। इस रास्ते में आपके करीबी अजीज़ और साथी शहीद भी हुए। आपकी कोशिशों और अल्लाह ताला के फजल से एक ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ जिसकी छाँव में आज दुनिया आराम कर रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज मुसलमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का रास्ता छोड़कर दुनिया में ज़लील ख़ार हो रहे हैं। मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, मुसलमानों में हूँ बाकी नहीं है। सफ़े कज दिल परेशान सजदा बेज़ौक़ के जज्ब अंदरूं बाकी नहीं है। प्रोफेसर राना अलादत्ता ने अपनी तकरीर का एहतमाम अल्लामा इकबाल के शेर पर किया। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दें, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दें। प्रोफेसर अरशद जवेद ने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन के मौजू पर तकरीर की। आखिर में प्रिंसिपल साहब ने मुख्तसर खिताब में उसवा हसना पर रोशनी डालते हुए तमाम हाज़रीन के लिए और मुसलमानों के लिए दुआ की। हम सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में हाज़रीन ने दुरूद सलाम भेजा, हाज़रीन में शीरीनी तकसीम की गई और यूँ ये मुबारक महफ़िल अपने इख्तिताम को पहुँची। यूँ आपको मैंने 2-3 रूदात के बारे में बताया है। अब इन्हीं से ये देखिए, अब एक अलविदाई तकरीब की रूदात है। ये भी बहुत अहम तकरीब है। कॉलेज की ज़िंदगी पानी का वो पाक बुलबुला होती है जो चंद लम्हे तैरता रहता है, तो हज़ारों रंगीनियाँ इसके होल पर मुनक़िस होती रहती हैं, मगर जो ही ये बुलबुला फटा सब गायब। मादर इल्मी से मोहब्बत एक फ़ितरी जज्बा है। इंसान जहाँ सांस लेता है, रहता है, पढ़ता है, इसकी यादें ज़िंदगी भर उसका ताक़ुब करती हैं। इस तरह हमें जब फर्स्ट ईयर के तलबा ने अलविदाई पार्टी देने का एहतमाम किया तो हमें मालूम हुआ कि हम बहुत जल्द इस मादर इल्मी से रुखसत होने वाले हैं। थम ज़रा बेताबी दिल बैठ जाने दे मुझे और इस बस्ती पे 4 आंसू गिराने दे मुझे। अलविदाई तकरीब के लिए 10 मार्च बरोज़ हफ्ता का दिन रखा गया। डेट शीट भी आ चुकी थी। फर्स्ट ईयर के तलबा ने साले दोम के तलबा को तहरीरी तौर पर मदऊ किया। तकरीब का वक्त 3 बजे शाम था। सारा दिन हम कॉलेज में इम्तिहान की तैयारी करते रहे, लेकिन इस तैयारी करने को जीना चाहता था। दिल पर अजीब कैफियत तारी थी। रह रह कर दिल में यह ख्याल आता था, क्या वाकई हम इस कॉलेज से रुखसत होने वाले हैं? कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। अलविदाई तकरीब का एहतमाम कॉलेज हाल में किया गया। हाल को साल अव्वल के तलबा ने नहायत उम्दगी से सजाया था। रंग बिरंगी झंडियाँ, अलविदाई बैनर दीवारों पर लगाए गए थे। इतने खूबसूरत माहौल के बावजूद माहौल में अफसुर्दगी छाई हुई थी। वक्त मुकर्रर पर तमाम असातिज़ा प्रिंसिपल हाल में तशरीफ़ लाए। साल अव्वल के वक़ार अहमद ने प्रिंसिपल साहब और सीनियर असातिज़ा को स्टेज पर बुलाया। साल दोम की नुमाइंदगी के लिए मोहम्मद जमील अवान को भी स्टेज पर बुलाया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। फर्स्ट ईयर के हिजर हावर को ये सआदत हासिल हुई। इसके बाद आबिद चौधरी ने स्टेज सेक्रेटरी के कहने पर नात रसूल मकबूल पेश की। नात के एक शेर ने तमाम हाज़रीन को मसहूर कर दिया।
वो शेर था निगाह इश्क व मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। नात के बाद साले अव्वल के बशीर मंसूर ने खूबसूरत अंदाज में मोहब्बतों का जिक्र किया। वो बार बार ये कहता रहा कि आप लोग के बगैर ये काली सूना हो जाएगा, हम आपको बहुत याद करेंगे, आपकी कमी हमें शिद्दत से महसूस होगी। फिर इसने बड़ी खूबसूरत बात की कि जिस तरह तुमने यहाँ से चले जाना है, इसी तरह अगले साल हमारी बारी है। इसकी इस बात से दिल को कुछ तसल्ली हुई। हमारी आंखें तो पहले ही नम थी, साले अव्वल के तलबा भी अफसरदा हो गए। साले दवम की नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद जमील अवान को इजहार हाल की दावत दी गई, तो उन्होंने साले अव्वल के तलबा का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने एक रवायत को ज़िंदा रखा। कॉलेज में अपने 2 साल के दौरान पेश आने वाले वाक़यात से तलबा और असातिज़ा को आगाह किया। तकरीर के दौरान मोहम्मद जमील अवान अपने जज्बात पर काबू न रख सकर उसकी आंखों से आंसू रवां थे। इसने अपनी तकरीर का एहतमाम इस शेर पर किया, क्या क़यामत है, हिज्र के दिन भी ज़िंदगी में शुमार होते हैं। उर्दू के सीनियर प्रोफेसर गजनफर भट्ट को स्टेज पर बुलाया गया, तो उन्होंने तलबा को नसीहत मौज़ बातें की कि ये दुनिया आर्जी है। जिस तरह आज आप कॉलेज से रुखसत हो रहे हैं, इसी तरह एक दिन इस दुनिया से भी वापस जाना है, इसलिए मेहनत को शार बनाओ। और मकसद के लिए दिन रात एक कर दो, उन्होंने इस शेर के साथ इजाज़त चाही। बका की फ़िक्र करो खुद ही ज़िंदगी के लिए, ज़माना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। इसके बाद प्रिंसिपल साहब ने हमें दुआओं के साथ रुखसत किया। तलबा को मुखातिब करके कहा, ज़िंदगी आप लोगों के सामने है, वही साहब इमरूज़ होगा जो ज़माने का रुख तब्दील करेगा। ये नौजवान ही हैं जो इस मुल्क मिलत की तकदीर बदल देंगे। खेतों को दे लो पानी, अब बह रही है गंगा, कुछ कर लो नौजवानों, उठती जवानियाँ हैं। ये हाल ही का शेर है। आखिर में खाने पीने का बंदोबस्त था। उदासी ऐसी छाई थी कि कोई चीज़ खाने को दिल नहीं चाह रहा था। चंद लुक़्मे लिए, दोस्तों से गले मिले। जब कॉलेज गेट से बाहर निकल रहा था तो दिल का ये हाल था। शायद इसी का नाम मोहब्बत है शेफ्ता, एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। योम आज़ादी की रुदाद